लिखते हुए बहुत रोया मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई प्यारे भाई कि एक बाप है, उसकी हथेली है और एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बच्चे के चीथड़े उड़े हैं और उस पूरा चीथड़ा उसके बच्चे का उसकी एक हथेली में आ गया था रही। फिर इस नज्म में ये दो मिसरे जुड़े, आखिरी बंद हुआ। मैं पढ़ता हूं, आप जहां हैं जैसे हैं मुझे दुआ दीजिएगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना? दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हालो में दानिश, इमरान प्रताप बड़े साहब की एक इमोशनल कर देने वाली नज़्म, शायद इससे पहले आपने सुनी भी हो। अगर नहीं भी सुनी है तो आप जब जब उस नज़्म को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ, ये नज़्म आज के हालातों के लिए है, आज के हालातों के लिए बतौर दुआ ये नज़्म है। ज़रूर सुनिएगा, ईरान को अपने ध्यान में रखिएगा। और एक तरफ इजराइल और सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क अमेरिका, वो दो मुल्क ईरान को बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। लेकिन आइए एक पोस्ट के साथ इस नज़्म को सुनते हैं। इस पोस्ट में इतना लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को अब तक 6 दिन हो चुके हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम या शांति की दिशा में किसी भी देश की तरफ से अब तक कोई ठोस पहल नज़र नहीं आ रही है। इस जंग में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान अकेले ही जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरानी हवाई हमलों की वजह से इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया की कुछ खबरों के माने तो वो कह रहे हैं कि ये इस युद्ध में 6 दिन की लड़ाई में इजराइल 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आइए इमरान प्रताप बड़ी साहब की वो नज़्म सुनते हैं, जिस नज़्म के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ आपका टाइम लिया है। और बतौर दुआ इस नज़्म को सुनिएगा, पसंद आए तो अपने और दोस्तों में शेयर करिएगा। नज़्म को सुनते हैं। तूने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, क्या कहते हैं? हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई
खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इमरान भाई मैं ज़रा सा इसलिए आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आप दम ले लें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की बात है, अगर सब लोग इसे कबूल कर लेंगे तो और अच्छा होगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये लाइन सबको याद है। क्यों साहब, याद है सबको? जब इमरान भाई ये लाइन पढ़ेंगे तो हम इमरान भाई के साथ साथ पढ़ेंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बात सही है? आप ये बंद एक बार फिर पढ़िए इमरान भाई, ताकि हम आपके साथ साथ इस मिसरे को गुनगुनाएं। पता नहीं अल्लाह किसकी आवाज को शर्फ कबूलियत बख्श दे और ये दुआ यहां से कबूल हो जाए। क्यों साहब, हम सब शरीक होना चाहते हैं इस दुआ में। चलिए, बहुत सही, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जी। ये मैंने दुआ के लिए ये नज्म कही है, आप बोल के पढ़ें, आप दिल में दुआ करें। बोल के पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे तो शायद वहाँ कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर, 7 समंदर पार, एक एक निवाले के लिए तरस रहे उन बच्चों को शायद हौसला मिल सके। मैं पढ़ता हूँ कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की दुआएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, पढ़िए। और ये जो 2 मिस पढ़ते हुए लिखते हुए बहुत रोया मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई प्यारे भाई कि एक बाप है, उसकी हथेली है और एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बच्चे के चीथड़े उड़े हैं और उस पूरा चीथड़ा उसके बच्चे का उसकी एक हथेली में आ गया था रही। फिर इस नज्म में ये 2 मिसरे जुड़े, आखिरी बंद हुआ। मैं पढ़ता हूं, आप जहां हैं जैसे हैं मुझे दुआ दीजिएगा कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, अरे बाबा। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ हैं। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें पर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। और अगले 2 मिसरे पे यहां से वहां तक आपको पुकारता हूं मेरे साथ शामिल होना कि हम नहीं कहते हमें कोई तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे
उतर आया है, ओहो। लश्करे भील जहालत में उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख चुके हैं, इस नज़्म को सुन चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये नज़्म, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सब मेरी वीडियो को देखिएगा। ईरान के हवाले से या पूरे मुल्क में जहाँ भी इंसान या इंसानियत मर रही है, मानवता मर रही, लोग मर रहे हैं, लोगों के सपने ख़त्म हो जा रहे हैं, मिट्टी में दफन हो जा रहे हैं लोग, तो उनके लिए बतौर दुआ वो कहा गया। और ख़ास तौर से इमरान प्रताप बड़ी ने फ़लस्तीन के हवाले से कही थी, जब कभी इजराइल फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर रहा था, गज़ा पर हमला कर रहा था, उस दौर में इमरान प्रताप बड़ी साहब ने नज़्म को कहा था। लेकिन आज मुझे ये नज़्म इसलिए याद आ रही क्योंकि आज फ़लस्तीन नहीं बल्कि ईरान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ईरान अकेले लड़ रहा है, जो सुपर पावर मुल्क कहलवाता अपने आप को, अमेरिका, उससे, और अमेरिका को भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है ईरान ने। इजराइल भी तंग आ गया है ईरान। कुछ ऐसी सोशल मीडिया की खबरें लोगों की पोस्ट बतलाती हैं। तो आप इस वीडियो को, इस नज़्म को सुनने के बाद अपने यार दोस्तों में बतौर दुआ इसको शेयर करिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखिए।